बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान अपनी या दूसरों की गलती से सबक लेकर सीखता है। इंटरनेट की कनेक्टेड दुनिया में आज दूसरों की गलती से सीखना आसान लगता है, पर फिर भी कुछ ऐसे लेजेंड्स मिल जाते हैं जिनकी गलती का लेवल अलग ही होता है। अगर दुनिया भर के बेवकूफ़ों को ऑस्कर देने का कंपटीशन होता तो ये इनाम इनमें से एक को मिल सकता था। चलिए आज कुछ ऐसे ही नमूनों के बारे में जानते हैं जिनको देखकर आपकी हंसी रुक नहीं पाएगी। चोरी एक गलत चीज है, पर इसमें भी स्मार्टनेस की जरूरत पड़ती है। अगर एक चोर किसी का लैपटॉप चुरा रहा है तो कम से कम उसको ये तो देख लेना चाहिए कि ये लैपटॉप कहीं किसी कंप्यूटर जीनियस का तो नहीं। ये जो आप आदमी देख रहे हैं, इसको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसने जो लैपटॉप चुराया है वो किसका है और इसकी खुद की हालत अब क्या होने वाली है। इस इंसान ने जिसका लैपटॉप चुराया था उसका नाम है मार्क बाओ, जो कि एक कंप्यूटर जीनियस हैं और हैकिंग में एक्सपर्ट भी। चोरी होने के कुछ दिनों बाद बाओ को जब पता लगा कि उनका लैपटॉप चोरी हो गया है तो उन्होंने फौरन एक दूसरी मशीन से अपने लैपटॉप को हैक कर लिया जो उस समय चोर के पास था। उन्होंने अपने ही नहीं, उस चोर की भी फाइल्स कॉपी कर डाली। कमाल की बात तो ये थी कि इस आदमी की ये मजाकिया किस्म की वीडियो बाओ को मिली, जो बाओ ने यूट्यूब पर अपलोड भी कर दी। जैसी करनी वैसी भरनी, ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ। इस वीडियो में ये आदमी कितना बेवकूफ़ लग रहा है आप खुद देख सकते हैं। इस आदमी ने बाओ को माफ़ी भरा मेल भी लिखा और ये वीडियो इंटरनेट से डिलीट कर देने का रिक्वेस्ट किया। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी के साथ साथ चोर भी स्मार्ट हो गए हैं, पर ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्टनेस कब बेवकूफ़ी में बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। कई लोग खुद को ज्यादा स्मार्ट और दूसरों को समझते हैं बेवकूफ। अब इस लड़के को ही लें, ये एक ज्वेलरी स्टोर में घुसता है। प्लान ये है कि देखने के बहाने गोल्ड की चेन हाथ में ले, उसको पहनने का दिखावा करे और वहां से भाग निकले। कितना आसान सा आइडिया लगता है, नहीं? पर दुकान वाला भी कम स्मार्ट नहीं था। उसने ऐसा सिस्टम अपनी दुकान में लगवा रखा था जिससे दरवाजा अंदर से अपने आप लॉक हो जाए। अगर चोर को कभी पता होता तो कभी भूलकर भी ऐसी कोशिश नहीं करता। आप देख सकते हैं कि जब उसे लग गया कि वो भाग नहीं सकता तो उसकी शक्ल ऐसी ही थी जैसे एक शरारती बच्चा अपने माँ के सामने अपनी गलती मान लेता है। हर साल लाखों लोग एडवेंचर की तलाश में बंजी जंपिंग ट्राई करते हैं और ऐसे ही कुछ आयरलैंड से साउथ अफ्रीका में छुट्टी बिताने आए मार्टिन फेरेगर ने किया। ब्रोकरेंस रिवर ब्रिज पर मौजूद 216 मीटर की ऊंचाई वाली ये बंजी जंपिंग दुनिया की सबसे ऊंची कमर्शियल बंजी जंपिंग है और इसका अनुभव लेने के लिए मार्टिन काफी एक्साइटेड थे। इसलिए उस पूरे वाकये को उन्होंने फिल्माने का फैसला किया। आप मार्टिन के चेहरे पर खुशी और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हुए देख सकते हैं। जंप करने के बाद जमीन की तरफ तेजी से गिरते हुए मार्टिन किसी और दुनिया में ही जैसे पहुंचे हुए थे। पर आपने ये नहीं देखा, ऐसी शानदार राइड का अनुभव लेने के दौरान इनका कीमती आईफोन इनकी जेब से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेता है और इसका एहसास उन्हें तुरंत हो भी जाता है। और थोड़ी देर पहले बंजी जंपिंग के दौरान उन्हें मिली खुशी अचानक पछतावे में बदल चुकी थी। भाई, ये फोन साथ में ले जाने की क्या जरूरत थी? जुलाई 2020 को मुंबई के पॉश इलाके पेडर रोड पर पति पत्नी और वो का एक जबरदस्त बेवकूफी भरा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक महिला काफी देर से एक रेंज रोवर का पीछा कर रही थी। आखिर उसने सिग्नल पर रेंज रोवर को पकड़ ही लिया। अपनी खुद की गाड़ी बीच सड़क में खड़ी कर वो रेंज रोवर के सामने खड़ी हो गई। असल में रेंज रोवर उसका पति चला रहा था, जिसके बगल में कोई दूसरी महिला बैठी थी। महिला सड़क जाम करके खूब चिल्लाई और ड्रामा किया। वो लगातार अपने पति को गाड़ी से नीचे उतरने को कह रही थी। पति नीचे नहीं उतरा तो वो गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई, जबकि इनकी बेवकूफ़ी की वजह से पीछे जाम लगता जा रहा था। लगातार होते हुए इस ड्रामे के बाद पति को आखिर में गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा, जिसके बाद वो लेडी चुपचाप पति के साथ अपनी खुद की गाड़ी में आकर बैठ गई, जबकि वहाँ बेवकूफ़ों की तरह ट्रैफिक पुलिस वाले भी तमाशा देख रहे थे। जब पुलिस वालों ने इस लेडी की गाड़ी साइड में लगवाई तब अचानक उसे याद आया कि वो उस औरत की पिटाई करना तो भूल ही गई। वो निकली और दौड़कर रेंज रोवर तक गई और उसका दरवाजा खोला और दूसरी महिला की कुटाई शुरू कर दी। अब इन्हें थाने ले जाया गया तो वहां दोनों पक्षों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। पर देखते ही देखते खुद का तमाशा तो बना ही लिया। मोबाइल कवर को पता नहीं इस लड़के ने क्या समझ लिया, कवर ना हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया।
पागल ने ये भी नहीं सोचा कि एक महंगा सैमसंग का फोन इसके अंदर है। ये देखिए इसने क्या किया। अब क्या ऐसे हथौड़े के वार से ये फोन बच जाएगा? वही हुआ जो होना चाहिए था। हथौड़े की चोट से आवाज भी कैसी आ रही है आप सुन सकते हैं। दुनिया में कई लोग बुरे काम करते हैं। कई बार तो सजा समय देता है, पर कई बार सजा उसी समय तुरंत मिल भी जाती है। इसे पोएटिक जस्टिस कहते हैं। जापान में कई लोग एक बहुत ही घिनौना काम करते हैं। वो जिंदा ऑक्टोपस खाते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब इस लड़की को ही देखिए। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये सस्ते में छूट गई, पर ऑक्टोपस ने इसकी बुरी हालत कर दी। ये वीडियो 2020 के दौरान आयरलैंड के एक फ्यूल स्टेशन पर रिकॉर्ड हुआ। इस जनाब की होशियारी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हुआ ये कि महामारी के दौरान पेट्रोल स्टोर करके घर पर रखना था, लेकिन इसके फ्यूल टैंक में जगह नहीं थी और इसके पास कोई और स्टोरेज भी नहीं था। ऐसे में महाशय ने एक शानदार प्लान बनाया कि एक पॉलिथीन में पेट्रोल भरकर ले जाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से थैली में छेद था और इनके लक्षण देखकर लगता नहीं कि पहले थैली चेक की होगी। खैर, छेद से पेट्रोल गिरने लगा और बचा हुआ पेट्रोल गिरने से बचाने के लिए जनाब के तेज दिमाग में दूसरा गजब का आइडिया आया कि क्यों ना इस थैले को अपने पास मौजूद एक टोकरी में डाल दिया जाए। जनाब ने थैली को जालीदार टोकरी में रख दिया और इसको कार में रखकर ले गए। अब आप सोचकर बताएं कि क्या इसका पेट्रोल सही सलामत घर पहुंच जाएगा, और अगर पहुंच जाएगा तो कितनी बूंद तेल कार में गिरेगा ये भी बताएं। आपको इन बेवकूफ लोगों में से सबसे ज्यादा बड़े लेवल का कौन सा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरे पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है रोहित साहनी और थिंकिंग ब्राइट नाम के यूजर्स को, जिन्होंने पिक मी लिखा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार भी मैं किसी यूजर को अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। बस आप अपने कमेंट में पिक मी लिख दें। अगर नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मज़ेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।